TITSE चैनल में आप सबका स्वागत है। कंपनी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वेबसाइट के थ्रू 24/7 अवेलेबल करती हैं। इनकी ये वेबसाइट्स हाई एंड कंप्यूटर्स यानी सर्वर्स पर रन होती हैं। वेबसाइट का 24/7 अवेलेबल होने के लिए इनके सर्वर्स का 24/7 चलना ज़रूरी होता है। सर्वर्स का 24/7 चलना या वेबसाइट का 24/7 अवेलेबल होने का इम्पोर्टेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। XYZ एक एयरलाइंस कंपनी है जो अपने www.xyzticketbook.com से टिकट बुक करवाती है। मान लो एक दिन ये साइट अवेलेबल नहीं होती है। उस दिन जो भी कस्टमर इस एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं इस साइट को सर्च करते हैं, लेकिन साइट अवेलेबल न होने के कारण इनको पेज नॉट रीच का एरर आ जाता है। फिर वही कस्टमर दूसरी अवेलेबल साइट को सर्च करते हैं, वहाँ पे अपना टिकट बुक करते हैं और दूसरी एयरलाइंस का ट्रैवल कर लेते हैं। सिर्फ साइट अवेलेबल न होने के कारण XYZ एयरलाइंस का सारा बिजनेस दूसरी कंपनी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो इसलिए वेबसाइट का और सर्वर्स का 24/7 चलना ज़रूरी होता है। इसलिए कंपनीज की IT टीम वेबसाइट को और सर्वर्स को 24/7 चलाने के लिए बैकएंड में ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है, जैसे कि सर्वर मॉनिटरिंग, स्पेस मैनेजमेंट, लॉग मैनेजमेंट, सर्विस स्टार्ट, एप्लीकेशन स्टार्ट या फिर सर्वर मेंटेनेंस। ये सारे काम दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक मैन्युअली और दूसरा विथ ऑटोमेशन। जो भी कंपनी इनको मैन्युअली करती है उससे टाइम और मैन पावर ज़्यादा लगता है, इसलिए इन कंपनियों का परफॉर्मेंस लो हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनी सर्वर ऑटोमेशन पर फोकस कर रही है और उन्हें अडॉप्ट भी कर रही है। इसलिए आज के वीडियो में हम सर्वर ऑटोमेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सर्वर ऑटोमेशन। ये सर्वर ऑटोमेशन होता क्या है। सर्वर पर एग्जीक्यूट होने वाली कोई भी टास्क या प्रोसेस विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन किसी स्क्रिप्ट के थ्रू, टूल के थ्रू या एजेंट के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाए उसे हम सर्वर ऑटोमेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए हम कुछ टेस्ट केसेस यानी एग्जांपल्स देखेंगे। ये सारे टेस्ट केसेस सर्वर्स पर मैन्युअली और विथ ऑटोमेशन एग्जीक्यूट किए जाएंगे। मेरा पहला टेस्ट केस है सर्वर एंड सर्विस चेक। इसमें हम ये चेक करेंगे कि मेरा सर्वर और उसके ऊपर जो भी चल रही सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। दूसरा, लॉग एंड स्पेस मैनेजमेंट। सर्वर पर जब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट होती है तो उसके रिलेटेड एक लॉग फाइल जनरेट होती है और वो लॉग फाइल सर्वर के एक पार्टीशन में स्टोर हो जाती है। लॉग फाइल के बढ़ने के कारण पार्टीशन फुल हो सकता है। पार्टीशन फुल होने के कारण मेरा एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चला जा सकता है। इसलिए लॉग एंड स्पेस मैनेजमेंट कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। तीसरा, एप्लीकेशन स्टार्ट। किसी कारण मुझे एप्लीकेशन स्टार्ट करना हो तो ये एप्लीकेशन हम दो तरीके से देखेंगे, मैन्युअली और विथ ऑटोमेशन। तो सबसे पहले ये टेस्ट केसेस हम ग्राफिक्स के थ्रू समझेंगे और उसके बाद में सर्वर पर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो पहला टेस्ट केस है सर्वर एंड सर्विस स्टेटस चेक। सर्वर ऑन है या नहीं ये चेक करने के लिए मुझे पिंग कमांड यूज़ करनी पड़ती है। जैसे मैं पिंग कमांड करता हूँ और मुझे सर्वर से रिप्लाई आता है तो मैं सर्वर को लॉगिन करता हूँ और उस पर चलने वाली सर्विस का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। तो ये चेक करने के लिए मुझे 3 स्टेप एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। अब हम दूसरे टेस्ट केस पे आते हैं, लॉग एंड स्पेस मैनेजमेंट। मुझे लॉग एंड स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए सर्वर को लॉगिन करना होता है, वहाँ पे स्पेस चेक करना है और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी लॉग आ रहे हैं उसका स्टेटस चेक करना है, मतलब लॉग इनकमिंग है या नहीं। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 3 स्टेप करती है। तीसरा है एप्लीकेशन स्टार्ट। एप्लीकेशन स्टार्ट का प्रोसीजर एज पर द एप्लीकेशन चेंज हो सकती है। जिस तरीके का एप्लीकेशन है उस तरीके का एप्लीकेशन प्रोसीजर चेंज हो सकता है। मान लो मेरे पास 3 टियर एप्लीकेशन है तो उसके 3 सर्वर्स होंगे, वेब ऐप DB, तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। अब यहाँ पे हम 2 टियर एप्लीकेशन यानी कि वेब ऐप का एक सर्वर और डेटाबेस का दूसरा सर्वर, इसको रिस्टार्ट करने की प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे वेब ऐप को लॉगिन करना है, उसके बाद में वेब ऐप सर्वर को स्टॉप करना है, डेटाबेस सर्वर को लॉगिन करना है, लिस्टनर स्टॉप करना है और डेटाबेस स्टॉप करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन डाउन हो जाता है।
और हम ये जो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन रिस्टार्ट करते हो तो उसका प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर और उसका सीक्वेंस। तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन डाउन हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट। तो डेटाबेस, पहले डेटाबेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिस्टनर स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में मेरा एप्लीकेशन। तो ये सारा प्रोसीजर करने के लिए मुझे 8 स्टेप एग्जीक्यूट करनी पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मैनुअली। अगर इसे हम ऑटोमेशन में कन्वर्ट करें तो कितनी स्टेप एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती हैं। देखो, जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो ये चेक करते हैं कि प्रोसेस कंटिन्यूस है या नहीं। अब चेक, सर्वर और सर्विस चेकिंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके लिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं ऑटो चेक में। इसलिए आपको यहाँ पे कुछ कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो एग्जीक्यूट में कन्वर्ट किए जाएंगे। सेम लॉगिन स्पेस भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको भी हम ऑटो मैनेज में कन्वर्ट कर देंगे, और ये भी हर 2 मिनट में या जो भी टाइम इंटरवल उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन रिस्टार्ट, एप्लीकेशन रिस्टार्ट ये ऑन डिमांड हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन हर 2 मिनट में या किसी टाइम इंटरवल में हम रिस्टार्ट नहीं करते हैं। जब भी रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो हम उसको रिस्टार्ट करते हैं, तो इसको 1 क्लिक में हम इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे ऑन डिमांड रिक्वेस्ट। तो ये सब करने के लिए आपको या तो कुछ भी नहीं करना है या सिर्फ 1 क्लिक करना है। तो ये तो हुआ ग्राफिक्स के थ्रू। अब इसे हम सर्वर पर एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मैन्युअली, तो मुझे क्या करना है, सर्वर को पिंग करना है। तो पिंग करने के लिए मैं cmd कमांड प्रॉम्प्ट टूल होता है विंडोज़ का, तो वहाँ पे पिंग करता हूँ 192.168.1.220। ये मेरा वेब ऐप सर्वर है। यहाँ पे मुझे रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब मेरा सर्वर अभी ऑनलाइन है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मैं पुट्टी यूज़ करता हूँ। मेरा वेब ऐप सर्वर लिनक्स का सर्वर है, इसलिए मैं पुट्टी यूज़ करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, इसलिए हम इसको अभी चेंज करेंगे। मेरा रूट यूज़र, देखो यहाँ पे सर्वर लॉगिन हो चुका है। देखो आपने पिंग किया है, पिंग करने के बाद आपको सर्वर्स को लॉगिन करना है, लॉगिन कर दिया। अभी मुझे इसके ऊपर मेरा सर्विस है HTTPD का, तो मुझे चेक करना है सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, एक वेब सर्विस होती है, तो मुझे चेक करने की सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। तो ये देखो एक्टिव, तो ये अभी करंटली एक्टिव स्टेटस में है, तो मेरी यहाँ पे सर्विस ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टेस्ट खत्म हो जाता है। मैंने सर्वर को पिंग किया, सर्वर को लॉगिन किया, और उसके ऊपर जो भी सर्विस चल रही है उसका हमने टेस्ट किया है। उसका स्टेटस जो भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो उसका स्टेटस अभी एक्टिव है। तो पहला टास्क खत्म हो जाता है। दूसरा, लॉग एंड स्पेस मैनेजमेंट, उसके लिए मैं डेटाबेस सर्वर को लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्या है, सर्वर लॉगिन। तो मेरा डेटाबेस सर्वर को मैं लॉगिन करता हूँ यूजिंग पुट्टी। सेम इसका भी फॉन्ट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरा लॉगिन है, जो कि यहाँ पे मेरा डेटाबेस सर्वर है। तो मुझे स्पेस चेक करने के लिए मेरे पास कमांड है df-h। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे पार्टीशन जो है उस पार्टीशन का यूटिलाइजेशन कितना है वो पता चलता है। तो यहाँ पे 50% ये वो कितना यूज़ हुआ है, कितना अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे सारे पार्टीशन का, ये सारे पार्टीशन हैं मेरे, dev/shm रन बूट आर्काइव ओरेकल, ये सारे मेरे पार्टीशन हैं। तो यहाँ पे मेरा आर्काइव पार्टीशन है, इसके अंदर सारे लॉग जनरेट हो रहे हैं।
तो यहाँ पे अभी इसका स्टेटस कितना 85% है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, इसका थ्रेशोल्ड है 85%। जब भी ये पार्टीशन 85% के ऊपर चला जाता है तो मुझे यहाँ पे एक्शन लेनी पड़ती है कि मेरे पुराने वाले जो भी आर्काइव लॉग्स है वो लॉग यहाँ पे रिमूव करने होते हैं। फिलहाल अभी इसका पार्टीशन का साइज 85% है, तो यहाँ पे कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ मेरा स्पेस चेक। अभी मुझे क्या करना है कि मेरा जितने भी लॉग है लॉग चेक करने वहाँ पे रिसीव हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो हम अभी इसको लॉगिन कर इसको चेक करते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी का टाइम 11:53 है और लास्ट जो है वो 11:50 को, यहाँ मतलब यहाँ पे लॉग रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अपडेट भी देख सकते हो पूरा यहाँ का, ये भी मतलब 2 मिनट पहले यहाँ पे लॉग रिसीव, इसका मतलब यहाँ पे मेरा लॉग कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और सॉरी, मेरा पार्टीशन साइज भी ओके 85% के अबाउ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा पार्टीशन यहाँ पे कुछ बढ़ता है तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम आते हैं तीसरी टेस्ट केस की तरफ, उस एप्लीकेशन रिस्टार्ट। देखो मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज़ किया है, मैंने टॉमकैट यूज़ किया है। इस टॉमकैट भी एक वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर है। इसके ऊपर मैंने मेरी एक वेबसाइट है वो होस्ट किया है। तो अब मेरी वो वेबसाइट ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है वो पहले हम देखेंगे, और उसके बाद में मेरा ये एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ps माइनस, मैंने कहा आपको हमने टॉमकैट यूज़ किया है, ps-ef grep pmon, सॉरी pmon नहीं है, टॉमकैट होना चाहिए। pmon जो होता है वो डेटाबेस चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 619 ये इसका PID है टॉमकैट का, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो मेरा साइट अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है हम चेक करेंगे। http 192.168.1.220 8080। देखो यहाँ पे पहले टॉमकैट का पेज आया, इसका मतलब मेरा यहाँ पे टॉमकैट रनिंग है। अब इसके ऊपर मैंने जो भी मेरा एप्लीकेशन वेबसाइट होस्ट किया है वो अभी देखेंगे हम। तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा हमने हाई किया है ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो ये मेरा वेबसाइट यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। तो अब इसको पहले स्टॉप करते हैं। देखो स्टॉप करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे उसके लोकेशन पे जाना है, यूएसआर। यहाँ पे हमने उसको कॉन्फ़िगर टॉमकैट को कॉन्फ़िगर किया है, यूएसआर लोकल अपाचे और बिन। यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे हमने सब कॉन्फ़िगर किया। तो यहाँ पे हम अभी शटडाउन कमांड देंगे। तो पहले हमने PID देखा था, अभी आपको PID नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलना भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे नहीं है। पहले जो हमने PID देखा था यहाँ पे आप PID देख सकते हो, उसका ये 619 PID था, लेकिन अभी यहाँ पे PID नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मेरा एप्लीकेशन जो भी है या मेरा वेबसाइट जो भी है अभी डाउन है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे वेबसाइट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को देखो प्रोसीजर के हिसाब से पहले
वेब स्टॉप क्या है, अभी डीबी को लॉगिन डीबी को लॉगिन करना है, लिसनर स्टॉप, डीबी स्टार्ट, ये सब प्रोसीजर हम अभी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डेटाबेस पर जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस पर आए हैं हम यहाँ पे। तो अभी मुझे SU ओरेकल, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, लिस्नर LSNRCTL स्टॉप, मुझे लिस्नर स्टॉप करना है। ओके, लिस्नर स्टॉप हो चुका है। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, LSNRCTL स्टेटस STATUS, यहाँ पे आपको दिखेगा नो लिसनर। ठीक है, इसका मतलब लिसनर स्टॉप हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, PS-EF ग्रेप ईमॉन, क्योंकि मेरा डेटाबेस यहाँ पे अभी ऑन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, इसको कनेक्ट SQL प्लस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको शट डाउन कर देते हैं, शट डाउन इमीडिएट। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, शट डाउन ओके। अभी यहाँ पे डेटाबेस डाउन हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जब भी हम कोई एप्लीकेशन रिस्टार्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस और प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। तो पहले हमने वेब ऐप को स्टॉप किया है, उसके बाद में हमने लिसनर को स्टॉप किया है, उसके बाद में हम अभी डेटाबेस डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेटाबेस डाउन हो चुका है। यहाँ पे शट डाउन इमीडिएट के बाद डेटाबेस क्लोज, डेटाबेस डिसमाउंटेड और ओरेकल इंस्टेंस शट डाउन। तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखो हमने पहले देखा था पीमोन का PS-EF ग्रेप पीमोन। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपका जो नाम पहले नाम आ रहा था, यहाँ पे नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, फिर भी हमने सिर्फ दिखाया आपको कि हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप। तो मेरा डेटाबेस अब क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। जैसे हमने देखा था ग्राफिक्स में कि पहले मुझे डेटाबेस स्टॉप करना है, तो हमने डेटाबेस स्टॉप कर दिया। अभी हम उसको डेटाबेस को अप कर, यानी कि मेरा एप्लीकेशन अभी चालू कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, डेटाबेस क्या हुआ है, माउंटेड हुआ है, डेटाबेस ओपन भी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो PS-EF ग्रेप पीमोन, देखो यहाँ पे आज मेरा पीमोन सर्विस, मतलब पीमोन में भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको उसको चेक करना है डेटाबेस नेम से, सिलेक्ट नेम फ्रॉम $v डेटाबेस। ठीक है, देखो आप नाम क्या है, देव नाम है। ठीक है, तो अब इसका स्टेटस चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम $v इंस्टेंस, यहाँ पे ओपन है। तो मेरा डेटाबेस अभी यहाँ पे अप हो चुका है। तो मुझे अभी क्या करना है, इसका लिसनर LSNRCTL स्टार्ट, लिसनर स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लिसनर अभी स्टार्ट हो चुका है, कमांड सक्सेसफुल हो चुका है। अप टाइम 0 सेकंड, मतलब अभी ये ऑन हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में मेरा प्रोसेस क्या है, मुझे क्या करना है, ऐप सर्वर ऑन करना है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टअप। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे PID मिल जाएगा, पहले PID नहीं था। अभी यहाँ पे 10566 ये मुझे PID मिल चुका है। ठीक है, अभी मेरा एप्लीकेशन जो है वो, यानी कि मेरी वेबसाइट जो भी है, यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे ये वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसका मतलब मेरा एप्लीकेशन क्या हुआ है, अभी रिस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप हमने एग्जीक्यूट किए हैं मैन्युअली। अब यही सारे स्टेप हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेशन के थ्रू। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमने प्रोसेस, जो भी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को हमको कुछ 3 स्टेप या कुछ 8 स्टेप लगे थे, उसको हमने कन्वर्ट कैसे किया है ऑटोमेशन में।
तो जानने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये ऑटोमेशन कैसे किया है। तो ये ऑटोमेशन करने के लिए हमने यूज़ किया है जेनकिंस टूल का। जेनकिन जो है वो डेवऑप्स टूल में जो डेवऑप्स एनवायरनमेंट का एक टूल है जो हमारे जितने भी मैनुअल प्रोसेस है वो सारी मैनुअल प्रोसेस या टास्क है उसको कन्वर्ट करता है। ये एज ए कॉन्फ़िगरेशन टूल और इंटीग्रेशन टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जेनकिन एज अ कॉन्फ़िगरेशन टूल यूज़ किया है। तो एज अ कॉन्फ़िगरेशन ये करता क्या है, तो पहले टास्क को कॉन्फ़िगर करता है, उसके बाद में टास्क शेड्यूल करता है, उसके बाद में उसको बिल्ड यानी ट्रिगर एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में उसको जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है उसको मॉनिटर करता है, मॉनिटर करने के बाद उसकी एक लॉग फाइल जनरेट करता है। और अगर आपने वहाँ पे मेल कॉन्फ़िगरेशन किया है तो वो जो भी लॉग फाइल है ऑन डिमांड आपके मेल के ऊपर सेंड भी करता है। तो जिनके लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अपने सर्वर पर एक डैशबोर्ड क्रिएट करता है जिसे हम टास्क डैशबोर्ड कहते हैं। तो जितने भी टास्क हमने कॉन्फ़िगर किए वो सारे टास्क आपको एक डैशबोर्ड पर वन बाय वन दिखाई जाएंगे और वो एज पर द ट्रिगर, मतलब वो ट्रिगर आपका टाइम हो सकता है, आपका वन क्लिक हो सकता है या फिर कोई कंडीशन मैच होना हो सकता है। तो इसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि जितने भी हमने अभी टेस्ट केसेस देखे हैं उसके टेस्ट केसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। सर्वर सर्विस स्टेटस है, वेब रिस्टार्ट है, आपका स्पेस एंड लॉग मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन रिस्टार्ट है। तो ये अपने आप ट्रिगर के हिसाब से रन होते हैं। मान लो ये मेरा पहला जो टेस्ट केस है उसे हमने कुछ 2 मिनट के लिए, हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होने के लिए कॉन्फ़िगर किया है। तो हर 2 मिनट में अपने आप कॉन्फ़िगर होता है, सॉरी एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमने ग्राफिक्स को तो देखा है, अभी हम इसको देखेंगे सर्वर पर। तो उसी के लिए मुझे लॉगिन करना है सर्वर को। जेनकिन का सर्वर है वहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। मेरा साइट जो है यहाँ पे इंट्रानेट का है, इंट्रानेट डैश पोर्टल 8080, HTTP इंट्रानेट पोर्टल 8080। ये जो मेरा साइट है यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन का लॉगिन का पेज आ चुका है। एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जानबूझ के पार्टीशन, ये जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा बड़ा किया था, आपको ऊपर डिटेल में देख सकते हो। देखो ये लॉगिन हुआ है यहाँ पे, ये जेनकिन का पेज, जेनकिन का डैशबोर्ड है। जेनकिन सर्वर को लॉगिन किया है हमने। आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पे, नंबर ऑफ टास्क यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। ये सारे टास्क अपने अपने ट्रिगर यानी ट्रिगर के हिसाब से ऑटो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ के जो टास्क है वो कुछ वन क्लिक पे ट्रिगर होते हैं, यहाँ पे कुछ विथ टाइम एग्जीक्यूट होते हैं या कंडीशन मैच होने पे। ये कंडीशन मैच होना क्या होता है, कोई कोई टास्क होते हैं वो पहले वाले टास्क पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे पहले वाला टास्क खत्म हो जाता है तो दूसरा वाला टास्क अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसे हम पाइपलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसी उसी के थ्रू वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यानी ट्रिगर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ के हर एक टास्क को मैन्युअल एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टास्क ऑन डिमांड नेचर के होते हैं वही टास्क हम वन क्लिक पे एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी के सारे जॉब या तो ऑटो होते हैं या फिर डिपेंडेंट जॉब होते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ये सारी जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेनकिन यहाँ पे न्यू आइटम, आप मतलब अगर आपको नया जॉब करना है या फिर आपको नया टास्क ऑटोमेट करना है यहाँ से आप कर सकते हो। बाद में जेनकिन, पूरा जेनकिन है, यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसको सिक्योरिटी को असाइन कर सकते हो, जो भी कुछ है यहाँ से आप कर सकते हो। आप ये सब देख पा रहे हो क्योंकि ये एडमिन का लॉगिन है और एडमिन को सारे एक्सेस होते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हम जो भी जॉब यहाँ पे असाइन क्रिएट करते हैं वो यूज़र स्पेसिफिकली असाइन कर सकते हो। स्पेसिफिक यूज़र को स्पेसिफिक टास्क हम असाइन कर सकते हैं, वही हमने किया है। ये जेनकिन का सिक्योरिटी फीचर है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक यूज़र बनाया है TITSC। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको लॉगिन करने के बाद आपको लिमिटेड, मतलब बहुत कम यहाँ पे टास्क आपको दिखाई देंगे। जो भी अथोराइज TITSC जो भी टास्क के लिए अथोराइज है सिर्फ वही टास्क उनको यहाँ पे असाइन कर दिया है, ठीक है। देखो हमारा पहला टास्क क्या था, सर्वर सर्विस स्टेटस, स्पेस लॉग मैनेजमेंट और आपका एप्लीकेशन रजिस्टर। तो ये सारे टास्क यहाँ पे ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, या तो
हमने यहाँ पे सर्वर और सर्विस जो है, सर्वर सर्विस स्टेटस और लॉग लॉग एंड स्पेस मैनेजमेंट को हमने ऑटो में कर दिया, तो हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले वाला क्या है मेरा, सर्वर और सर्वर सर्विस स्टेटस। आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे लॉग जो देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, डैशबोर्ड है ये। यहाँ पे दिखाई देगा ये जॉब कब कब एग्जीक्यूट हुआ है। देखो 12/6 हुआ है, यहाँ पे 12/8, अब यहाँ पे 12/10 को एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं कुछ देर। यहाँ पे आपको जॉब एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देगा। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं, कहीं पे क्लिक भी नहीं करना है। इसका टाइम हर 2 मिनट को 2 मिनट पे एग्जीक्यूट होने के लिए है, तो इसलिए हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट हो रहा है। आपके सामने अभी आप देख सकते हो, आपको सिर्फ वेट करना है। इस तरह के आप सारे टास्क मतलब ट्रिगर पे वन क्लिक पे भी कर सकते हो। डिपेंडेंसी मैंने आपको कहा, कुछ टास्क डिपेंडेंट टास्क भी होते हैं, अगर पहला टास्क खत्म हुआ तो दूसरा, तो ऐसे भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जिस तरीके से आपने कॉन्फ़िगर किया है उस तरीके से यहाँ पे जॉब ऑटो ट्रिगर ऑटो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो कि मतलब हिस्ट्री में कब कब एग्जीक्यूट हुआ है। 1150, 1152, 1154, 1156, मतलब ये जॉब हर 2 मिनट में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे वेट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप देख सके कि ये जॉब अपने आप एग्जीक्यूट कैसे होता है, बस उसी लिए वेट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। मुझे यहाँ से आपको ये दिखाना है, ये जॉब विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन अपने आप टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रही है। देखो यहाँ पे टाइम आ गया, तो यहाँ पे जॉब एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस जॉब के अंदर क्या हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जॉब को मॉनिटर भी करता है और उसकी लॉग फाइल जनरेट करता है। देखो कंसोल आउटपुट में आप जाते हो तो यहाँ पे दिखाएगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो हमने मैनुअली क्या किया था, सर्वर को पिंग किया था, तो यहाँ पे सर्वर पिंग कमांड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सर्वर को रिप्लाई मिला है, जेनकिन को रिप्लाई मिला है। तो उसके बाद में जेनकिन कहते हैं हाँ सर्वर ऑनलाइन है। उसके बाद में सर्वर को लॉगिन करता है और क्या करता है, HTTP का स्टेटस चेक करता है। यहाँ पे आपको दिखा देगा एक्टिव। तो इसका मतलब जो भी काम हमने मैन्युअली किया है, यहाँ पे विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन हर 2 मिनट में ये चेक करेगा कि सर्वर मेरा ऑनलाइन है या नहीं, या इसके ऊपर जो भी मेरी सर्विस है वो अवेलेबल है या नहीं, ये चेक करेगा। सो दिस इज ऑटोमेशन, दिस इज मैजिक ऑफ योर ऑटोमेशन। विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। जेनकिन खुद उसकी केयर करता है कि ये कब एग्जीक्यूट करना है। जैसे 2 मिनट बोलो, 2 मिनट, अगर आपने 10 मिनट किया तो हर 10 मिनट का एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम दूसरे टेस्ट केस पे आते हैं। दूसरा टेस्ट केस क्या है मेरा, लॉग एंड स्पेस मैनेजमेंट। इसको भी हमने हर 2 मिनट को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया है। देखो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको सर्वर के जो लॉग्स है वो लॉग्स हर 2 मिनट में चेक करना है, मेरा स्पेस बड़ा है कि नहीं बड़ा है, स्पेस बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर स्पेस बढ़ता है और उसके कारण मेरा पार्टीशन फुल होता है, मेरा एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में जा सकता है, ये हमने पहले भी कहा था। तो इसके लिए इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना और उसके ऊपर कंटिन्यूस एक्शन लेना जरूरी है, इसलिए हमने इसको ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉनिटर करना है। देखो 12/10 को यहाँ पे जॉब एग्जीक्यूट हुआ है ये। अब 12/12 को ये जॉब एग्जीक्यूट होगा। आप पहले देख सकते हो कि यहाँ पे भी हर 2 मिनट में जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर हम उसको अभी वेट करेंगे कि ये जॉब एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे जॉब एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर उसने किया क्या है। देखो उसने पार्टीशन चेक किया है, आर्काइव पार्टीशन यूटिलाइजेशन इज लेस देन और इक्वल टू 85%, मतलब 85 और 85 से नीचे है ये। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसका जो लास्ट लॉग दिखाया कि ये लास्ट लॉग कब आया है, 2 मिनट पहले का लॉग यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सर्वर पे काम भी चल रहा है और उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है, यानी कि पार्टीशन मॉनिटरिंग भी हो रहा है और लॉग का चेकिंग भी यहाँ पे हो रहा है कि लॉग आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जो भी हमने मैनुअली किया था, DFH किया था, उसके बाद में हमें पता चला कि मेरा आर्काइव पार्टीशन, यहाँ पे सिर्फ मैंने आर्काइव पार्टीशन कॉन्फ़िगर किया है कि बस वही पार्टीशन मेरा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जब तक हम उसको मैनुअली मतलब उसके ऊपर काम नहीं करते तो बढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे सिर्फ लॉग जो है, लॉग हमने आर्काइव पार्टीशन में कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए मेरा आर्काइव पार्टीशन ही
बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमने सिर्फ यहाँ पे आर्काइव पार्टीशन मॉनिटर करने के लिए कॉन्फ़िगर किया है और वो हर 2 मिनट में कॉन्फ़िगर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में वो चेक भी करे कि यहाँ पे लॉग रिसीव हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब ये हम तीसरे वाले टास्क पे आते हैं। तीसरे वाले टास्क, अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे वो टास्क एक्शन लेता है कि नहीं लेता है, इसलिए हम प्रीवियस वाला कोई टास्क देखते हैं। ओके ओके 12/6 का देखते हैं हम यहाँ पे भी, तो आपको पता चलेगा अगर बढ़ता है तो क्या एक्शन लेता है या नहीं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आर्काइव पार्टीशन यूटिलाइजेशन वाज मोर देन 85%, यहाँ पे 85% के ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे ओल्ड आर्काइव लॉग जो है वो रिमूव कर दिए है और लास्ट का जो है 12/5 का लॉग था। तो इस तरीके का एक्शन भी जेनकिंस ले सकता है। तो इस तरीके की ऑटोमेशन है, वो पार्टीशन को मॉनिटर भी करेगा और अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर जो भी हमने एक्शन डिसाइड करके दी है या जो भी एक्शन हमने कॉन्फ़िगर की है वो एक्शन लेके एक्शन लेता है। ठीक है, तो इस तरीके का ऑटोमेशन है ये। तो अब हम तीसरे टेस्ट केस पे आते हैं, मेरा एप्लीकेशन रिस्टार्ट। मैंने कहा आपको ये ऑन डिमांड होता है, आपको हर 2 मिनट में एप्लीकेशन रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑन डिमांड होता है, जैसे कि मेरा एप्लीकेशन स्टक हुआ है या फिर एप्लीकेशन पे कोई डिप्लॉयमेंट हुई है, तो उसी केस में हम उसको रिस्टार्ट करते हैं। तो जैसे रिक्वेस्ट आती है कि एप्लीकेशन रिस्टार्ट करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन रिस्टार्ट पर क्लिक करना है और उससे बोलना है बिल्ड नाउ। बिल्ड नाउ का मतलब होता है कि अभी हम इसको एग्जीक्यूट करना है, ट्रिगर करना है। तो सिर्फ हम बिल्ड नाउ करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने 1 क्लिक किया है, तो यहाँ पे जॉब अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, आप अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जॉब जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे इंटीग्रिटी चेक हो रही है। देखो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है या फिर जो भी वैलिडेशन है, ये सारे वैलिडेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखता है कि कौन कौन से यूज़र ने उसको एग्जीक्यूट किया है, बाद में उसका कौन सा जॉब है, जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है। और सारे 1 बाय 1 स्टेप, पहले उसने टॉमकैट को स्टॉप कर दिया था। ठीक है, इसने टॉमकैट स्टॉप किया, उसके बाद में उसने लिसनर को स्टॉप किया, लिसनर स्टॉप किया था हमने। इसमें डेटाबेस डाउन किया, डेटाबेस डाउन सक्सेसफुली। अब वो डेटाबेस को राइट, यहाँ पर डेटाबेस को स्टार्ट कर रहा है, डेटाबेस अप हो चुका है और उसके बाद में अभी वो लिसनर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर लिसनर भी स्टार्ट हो गया। देखो प्रोसीजर फास्ट एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे। अब वो वेब सर्वर पे जाके देखो यहाँ पे वेब सर्वर भी उसने ऑन कर दिया है विथ प्रोसेस आईडी बताया। तो हम उसका प्रोसेस आईडी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। या अभी रिस्टार्ट हुआ है, तो हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं पीआईडी। देखो पीआईडी क्या है, 11145। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 11145, मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे मेरा अभी अभी ये रिस्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि जो भी हमारे लॉग फाइल है अगर हमने कॉन्फ़िगर किया है तो आपके मेल पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेल पे भी सेंड किया है। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये बहुत अच्छा फीचर है जेनकिंस का। अगर आपने एप्लीकेशन रिस्टार्ट किया तो वो अपने टीम को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने टीम का भी मेल आईडी दे सकते हो। जब आप कोई अथॉराइज पर्सन को असाइन किया है ये टास्क, उसने अगर एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो पूरी टीम को पता होना चाहिए। या फिर सर्वर पे क्या हो रहा है इसके बारे में अगर आपके सीनियर्स को भी बताना है तो आप यहाँ पे उनका मेल आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ताकि सारी टीम को पता हो कि यहाँ पे अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। आप हर एक टास्क के अंदर ऐसा मेल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो भी टास्क आपको क्रूशियल लगता है उसके रिगार्डिंग आप मेल अपने टीम को सेंड कर सकते हो। हर एक टास्क के लिए आप कर सकते हो, ताकि टीम को पता चले कि सर्वर्स पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये देखो ये सारा जॉब अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ है। देखो यूज़र ने ये किया है, सारा प्रोसीजर जो है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, यही अगर हमने अभी मेल कॉन्फ़िगर किया तो जहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है वो सारा का सारा आपका लॉग फाइल में डिटेल आ जाएंगे। तो ये है आपका सर्वर ऑटोमेशन। दिस इज ऑल अबाउट सर्वर ऑटोमेशन। जो भी जॉब हमने मैन्युअली
एग्जीक्यूट किए हैं, जो भी टेस्ट केस हमने मैनुअली एग्जीक्यूट किए, वो सारे के सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे हमने विद ऑटोमेशन, आपको सिर्फ 1 क्लिक करना पड़ा है, बाकी के 2 जॉब थे या जो टास्क थे वो ऑटो एग्जीक्यूट में रन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन यूजिंग जॉब्स टूल जेनकिन। ठीक है, तो अब हम आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जेनकिन जो है कैसे कॉन्फ़िगर करना है या फिर कैसे इंस्टॉल करना है। आज के वीडियो में सिर्फ हमने इतना देखा है कि बहुत मतलब ऑपरेशनल चीज़ देखी है कि मतलब वो कैसे क्लिक करना है या फिर कैसे ऑटो एग्जीक्यूट होता है, ये सिर्फ हमने देखा है। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे बड़ी बात आपको इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इसके सारे वीडियोज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको यहाँ पे अपलोड करने वाले, तो आपको आसानी से मिल जाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली फ्री है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है। सो फॉर टुडे सेशन, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।